हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीकॉम थर्ड ईयर में आपका पेपर है, पेपर नंबर 5 है ना, जो है आपका समाजशास्त्रीय विचारधारा के आधार। तो इसका मैं सबसे पहले तो 2020 का क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दीजिए, तो मेरे पास पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट हो गए हैं। वो हिंदी इंग्लिश एक्चुअली दोनों में भी है, लेकिन अभी पहले जो है मैं हिंदी में बता दूं आपको, और इसके बाद मैं यूनिट वाइज भी आपको दूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, तकरीबन 550 के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरा, आपकी डेट शीट आ गई है, तो वो 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम है ना, 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल मेरा देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर की कई सारी प्लेलिस्ट हैं। जैसे मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, आपका सोशल रिसर्च मेथड्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी मैं जो है काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूँ। और आपकी जो है एजुकेशन का सब्जेक्ट भी मैं ख़त्म करवा चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट करवा चुका हूँ, थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं। तो आप बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। 6 में से 4 सब्जेक्ट की मैं प्लेलिस्ट बनवा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स की भी मैं बनवा चुका हूँ, तो वो भी मैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी बेनिफिट हो जाएगा। तकरीबन 75,000 से ज़्यादा MCQs मैं अपलोड कर चुका हूँ पिछले 8 महीने में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये प्लेलिस्ट TGT, PGT और BEd एंट्रेंस वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो मैं 2 तरीके से इसको अपलोड करूँगा, ठीक है, TGT, PGT और BEd एंट्रेंस के लिए भी, और आपका जो BA थर्ड ईयर का पेपर है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए, तो ये है आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। मैं थोड़ी सी स्पीड हाई रखूँगा क्योंकि आंसर बोल्ड है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है, सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा था मैकाइवर एंड पेज ने। समाजशास्त्र के पिता कौन है ना, कॉम्ट। सामाजिक भौतिकी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ा है? तो वो है हॉब्स, लॉक व रूसो। लोगस शब्द किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक भाषा से। सोशियस शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो वो है लैटिन भाषा से। ज्ञानोदय को तर्क का युग भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो कुशल नेतृत्व की कमी, निरंकुश तथा अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र और भ्रष्ट चर्च व्यवस्था, तो ये सभी थे। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, है ना, तो ये सभी कारण थे। विज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, ये तीनों ही हैं। विश्व के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को पढ़ाया गया? देखिए, ये एनटीए नेट में और PGT TGT में भी आया हुआ है, तो यह है येल विश्वविद्यालय। एक औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1838 में। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से संबंधित है? इटली से। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, वो है समाज का विज्ञान।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है? तो वह 1789। फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार के मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना, तो ये सभी दिए गए। सही आंसर है उपयुक्त सभी। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस की उपयुक्त तिथि कौन सी है? 14 जुलाई। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है एलेक्स इंकेलिस। समाजशास्त्र की शाखा में कौन सा संयोजन मेल कॉम्ट द्वारा किया गया है? तो वो है सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। इनमें से कौन सा स्तर कॉम्ट के सभी स्तरों के नियम से संबंधित कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है? वो है आर्थिक। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? वैज्ञानिक। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, यह किसने कहा? कॉम्ट ने। ऑगस्ट कॉम्ट, जो कि इनका पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम के आधार पर बौद्धिक विकास है, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का ऑगस्ट कॉम्ट के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है प्रत्यक्षवाद। सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक कौन है? तो वो है स्पेंसर। किसने कहा था क्रांतियां बनाई नहीं जाती, वह आती हैं? ये कहा था वेंडल फिलिप्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश औद्योगिक क्रांति से संबंधित है? इंग्लैंड। स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। आत्महत्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया? दुर्खिम ने। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डार्विन। डार्विन के मतानुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता जानी जाती है, तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक एकता। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा संबंधित है दुर्खिम से। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं, तो अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और आदर्शहीन आत्महत्या, तो ये सभी है। दुर्खिम के अनुसार प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज से संबंधित है? तो वो है सावयवी एकता। इमाइल दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है, तो वह है ब्राह्यता बाध्यता। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खिम। सामाजिक सुदृढ़ता से कौन संबंधित है? दुर्खिम। जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तो वह जानी जाती है। सत्ता। नौकरशाही की अवधारणा संबंधित है वेबर से। मैक्स वेबर के अनुसार इनमें से सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? मनोरंजन। दी सुसाइड पुस्तक का लेखक कौन है? तो वह है पार्सन्स। वह क्रिया जो कार्य कारण संबंधों पर आधारित है वो होती है तार्किक। आदर्श प्रारूप की अवधारणा संबंधित है, तो वो है वेबर से। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया जानी जाती है तार्किक। मार्क्सवाद जाना जाता है, तो वो आर्थिक निर्धारणवाद से। सत्ता की अवधारणा का संबंध है वेबर से। दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं दुर्खिम। हर्बर्ट स्पेंसर को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सामाजिक उद्विकास। सोशल स्टैटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है स्पेंसर। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित है? यहूदी। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो वो है उत्पादन के साधनों का असमान वितरण। कार्ल मार्क्स के द्वारा
किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? वर्ग संघर्ष का। सामाजिक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो क्या है? मैक्स वेबर ने। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक का लेखक कौन है? मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? मार्क्स से। किसने कहा था कि धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है? मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किसने धर्म के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है? वेबर ने। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मार्क्स। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो वो होगा डी ऑप्शन की पूंजीपतियों का अंत तथा सर्वहारा का अधिनायकत्व। ठीक है। द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक का लेखक कौन है? वेबर। इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है? तो वो है आर के मुखर्जी। मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? आर्थिक। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा है? मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया? सिख धर्म का। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? वो है मार्क्स। भारतीय समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो वो है घुरिये। ठीक है। भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में व्याख्या किसने करी? वो करी डीपी मुखर्जी ने। भारतीय संस्कृति में विविधता को पचाने की अद्भुत शक्ति है, किसने कहा है? डीपी मुखर्जी ने। सोशल टेंशंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो है घुरिये। द इंडियन साधुज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? घुरिये। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन है? घुरिये। जी.एस. घुरिये का जन्म कब हुआ? 1893 में। अस्पृश्यता संबंधित है, तो वो जाति से संबंधित है। इनमें से जाति का आधार क्या है? जन्म। कौन सी व्यवस्था वर्ग का समर्थन करती है? खुला। क्या यह सत्य है कि संस्कृति का स्थायित्व एवं एकीकरण मूल्यों पर आधारित है? बिल्कुल सत्य है। मूल्यों का समाजशास्त्र डैश से संबंधित है, तो वह है आर के मुखर्जी। कौन सा सिद्धांत एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है? तो वह है संस्कृतिकरण। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने। कौन सी एक गांव की चारित्रिक विशेषता नहीं है? द्वितीयक संबंध। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से कौन जुड़ा है? तो वो है इरावती कर्वे। शमीरपेट गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे ने। इंडियन विलेज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है एस.सी. दुबे। डाइवर्सिटीज पुस्तक का लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी। कौन भारतीय सामाजिक विचारक है जिसने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है? डीपी मुखर्जी। समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से कौन संबंधित है? वो है दुर्खिम, आर के मुखर्जी हैं। ठीक है, गलत बता गया, माफ़ी चाहूँगा। सर्वप्रथम भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ? बॉम्बे में। मूल्यों का संस्तरण संबंधित है, तो वो आर के मुखर्जी से संबंधित है। साध्य मूल्य तथा साधन मूल्य की चर्चा किसने की है? वो आर के मुखर्जी ने की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है? तो सरलता से जटिलता पर किया है। आनुभाविक घटना में सामाजिक तथ्य को डैश स्वरूप में ही समझा जाना चाहिए। घटना। लाल फीताशाही शब्द
किस सिद्धांत से संबंधित है? नौकरशाही से। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? दुर्खिम ने। चमत्कारी सत्ता शब्द जुड़ा है तो वो वेबर से जुड़ा है, ठीक है, वेबर। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा रचित है या इसका लेखक कौन है? तो वो है वेबर। जीएस घुरिये की मृत्यु कब हुई? 1983 में। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत संबंधित है मार्क्स से। और श्रम विभाजन की अवधारणा संबंधित है तो वो भी दुर्खिम से है। तो व्यूअर्स, ये आपका थर्ड ईयर का पेपर था, बीए थर्ड ईयर का, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से अपलोड करूँगा, आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ये पेपर, और इसके जो MCQs हैं यूनिट वाइज या क्वेश्चन बैंक जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो सारे एक ही प्लेलिस्ट में मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा, आप चाहे तो अपना MCQs यूनिट वाइज या क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, ठीक है व्यूअर्स। और ये क्वेश्चंस आपके जो हैं TGT, PGT और B.Ed एंट्रेंस से भी रिलेटेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है व्यूअर्स। मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है ज़रूर शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।